सिंहासन का मौन युद्ध। गेम ऑफ थ्रोन्स किसी भी युद्ध भूमि को वेस्टरोस जितना करीब से नहीं देखा गया। एक ऐसी कहानी जो किसी नक्शे की सीमाओं से परे है, ने न केवल सिंहासन के लिए लड़ने वालों को बल्कि अपनी स्क्रीन से चिपके अरबों दर्शकों को भी मोहित कर लिया। जॉर्ज आर मार्टिन की कृति का डेविड बेनियोफ और डीबी वाइस द्वारा रूपांतरण, ये भव्य प्रोडक्शन 2011 से 2019 तक HBO पर प्रसारित हुआ और आधुनिक टेलीविजन की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक बन गया। गेम ऑफ थ्रोन्स ने न केवल अपने जबरदस्त कथानक के साथ बल्कि हर सीजन की $1 बिलियन प्रोडक्शन बजट के साथ स्क्रीन पर सिनेमा स्तरीय गुणवत्ता लाई। केवल अमेरिका में इसके फिनाले को 19.3 मिलियन लोगों ने एक साथ देखा। शो ने कुल 59 एमी अवार्ड जीते, जिससे यह अब तक की सबसे अधिक एमी अवार्ड प्राप्त करने वाली सीरीज बन गई। ये संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि टेलीविजन इतिहास में एक सांस्कृतिक दिग्गज की छाप है। नीले क्रिस्टल के पीछे परिवर्तन। ब्रेकिंग बैड अल्बुकर्क की धूल भरी सड़कों पर शुरू हुई बदलाव की एक कहानी आधुनिक टेलीविजन के लिए एक अंधकारमय दर्पण बन गई। 2008 से 2013 तक एमएससी पर प्रसारित विंस गिलिगन द्वारा लिखित ब्रेकिंग बैड ने एक सामान्य रसायन शिक्षक की कहानी को एक सार्वभौमिक त्रासदी में बदल दिया। ब्रायन क्रैंस्टन द्वारा निभाए गए वॉल्टर व्हाइट के किरदार के साथ इस सीरीज को 16 एमी सहित अनगिनत पुरस्कार मिले। आई एम दी डेंजर जैसी लाइनें कल्ट क्लासिक बन गईं और दुनिया भर में 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसका फिनाले एक साथ देखा। नेटफ्लिक्स के जरिए शो ने अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंच बनाई और एक अमेरिकी सीरीज से बढ़कर यह डिजिटल युग का प्रतीक बन गई। एक कॉफी टेबल के इर्द गिर्द बनी दुनिया। फ्रेंड्स। शायद यह केवल दोस्तों के एक समूह की साधारण जिंदगी थी, लेकिन दुनिया उस कॉफी शॉप में लाखों बार लौटना चाहती थी। डेविड क्रेन और मार्टा कॉफमैन द्वारा निर्मित फ्रेंड्स 1994 से 2004 तक NBC पर प्रसारित हुई और अपने गर्मजोशी भरे और ईमानदार ब्रह्मांड के साथ पूरी पीढ़ियों को प्रभावित किया। जेनिफर एनिस्टन, कर्टनी कॉक्स, लीसा कुद्रो, मैट लेब्लैंक, मैथ्यू पेरी और डेविड श्विमर द्वारा निभाए गए किरदार सांस्कृतिक प्रतीक बन गए। अमेरिका में फिनाले को 52.5 मिलियन लोगों ने देखा। 6 एमी अवार्ड सहित सीरीज ने अनगिनत अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते। आज भी नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले क्लासिक्स में से एक, इसने पीढ़ी के अंतर को भी पाट दिया। पीली त्वचा वाली दर्पण। द सिम्पसंस किसी भी शो ने असली दुनिया को इतनी तीक्ष्णता और रंगीनता के साथ नहीं दिखाया। मैट ग्रोएनिंग द्वारा रचित द सिम्पसंस 1989 से प्रसारित हो रही है और यह सिर्फ एनिमेशन नहीं, समाज शास्त्रीय विश्लेषण का एक मंच बन गई है। 700 से ज्यादा एपिसोड के साथ इस सीरीज ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और फॉक्स का प्रमुख शो बनी रही है। 30 से ज्यादा एमी अवार्ड जीतने के साथ इसमें राजनीति, तकनीक, अर्थशास्त्र और संस्कृति सबका विश्लेषण हास्य की भाषा में किया गया है। सिम्पसंस ने क्या भविष्यवाणी की, जैसे अनगिनत समाचार लेख इसकी सामूहिक चेतना में जगह दिखाते हैं। उल्टी दुनिया के द्वार। स्ट्रेंजर थिंग्स 90 के दशक में एक लापता बच्चे के साथ शुरू हुई कहानी ने अब करोड़ों लोगों को एक समानांतर ब्रह्मांड के किनारे तक पहुंचा दिया है। डॉफर ब्रदर्स द्वारा निर्मित और 2016 में नेटफ्लिक्स पर शुरू हुई स्ट्रेंजर थिंग्स ने 80 के दशक की यादें, विज्ञान कथा और डर को मिलाया है। पहले सीजन को शुरू के 4 हफ्तों में ही 67 मिलियन से अधिक घरों में देखा गया। मिली बॉबी ब्राउन और फिन वुल्फर्ड जैसे छोटे कलाकार अंतर्राष्ट्रीय सितारे बन गए। सीरीज को गोल्डन ग्लोब्स और एमी सहित कई पुरस्कारों के लिए नामांकित और प्राप्त हुए। यह नेटफ्लिक्स के वैश्वीकरण में सबसे महत्वपूर्ण शोज में गिनी जाती है। अपने रेट्रो सौंदर्य शास्त्र, दमदार पात्रों और यादगार संगीत के साथ यह आधुनिक पॉप संस्कृति की आधारशिला बन गई है। समय को चुनौती देने वाला एक निशान। इन 5 सीरीज का निर्माण अलग अलग युग और शैलियों में हुआ, लेकिन इन सब की भाषा एक है, प्रभाव। इन्हें सिर्फ देखा ही नहीं गया, इन पर चर्चाएं भी हुई। ये सिर्फ लोकप्रिय नहीं हुई, कल्ट क्लासिक बन गईं। इन्होंने अपनी छाप केवल स्क्रीन पर नहीं, दिमागों और सामाजिक जीवन पर भी छोड़ी। गेम ऑफ थ्रोन्स ने एक साम्राज्य बनाया। ब्रेकिंग बैड ने परिवर्तनों की यात्रा गढ़ी। फ्रेंड्स ने अपनापन दिया। दी सिम्पसंस ने सामाजिक विश्लेषण किया। स्ट्रेंजर थिंग्स ने अतीत की भावनाओं को आज की तकनीक से जोड़ दिया। हर एक अपने आप में एक मील का पत्थर बन गई। एपिलॉग। पर्दे के पार की कहानियां। टीवी सीरीज अब सिर्फ मनोरंजन नहीं,
बल्कि ऐसी कथाएं हैं जो सामाजिक कोड, व्यक्तिगत भावनाएं और सांस्कृतिक पहचान रचती हैं। इन 5 सीरीज के विषय भले अलग हों, लेकिन ये सभी मानवीय स्वभाव की एक वैश्विक कहानी कहती हैं। आज भी दर्जनों प्लेटफॉर्म्स और सैकड़ों टाइटल्स की होड़ में किसी सीरीज का सच में सिंहासन पर बैठना दुर्लभ है। वही टिकती है जो सिर्फ दर्शकों को नहीं, बल्कि आत्मा को छू ले। अगर इन दिग्गज शोज ने आपके जीवन को छुआ है, तो लाइक करना न भूलें। इसी तरह की और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपका फेवरेट शो कौन सा है और क्यों।